अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और दोनों खुशखबरियां जो हैं वो सी पैक से मुतालिक हैं। जी हाँ, वही सी पैक जो आजकल बहुत खबरों की जीनत है और उस मुतालिक इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चाइना ने शायद बंद कर दिया है और हमारे भी कुछ नादान दोस्त पाकिस्तानी मीडिया वाले भी उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन मनफी ज़हनों वाले मीडिया हाउसेस के मुकाबले में हम ये कहेंगे कि सी पैक ना तो रुक रहा है और ना ही वाइंड अप हो रहा है, बल्कि ये पहले से आगे बढ़ रहा है। वो किस तरह कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया फैसला किया है कि जो सी पैक की मोटरवेज और हाईवेज का वेस्टर्न रूट था, जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है, पंजाब वाला नहीं, वो इसका मशरकी रूट है, तो उस मगरबी रूट को मज़ीद 40% एक्सपेंड किया जाएगा। वो किस तरह? फिलहाल इसकी जो टोटल लेंथ है, गवादर से शुरू होता है, ये पूरे बलूचिस्तान से गुजरते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हसन अब्दाल के मुकाम पर ख़त्म होता है। लेंथ इसकी थी 1153 किलोमीटर। अब इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इसको 1617 किलोमीटर तक तोसी दी जाएगी। अब इसके अंदर ये 464 किलोमीटर नए ऐड किए जाएंगे। वो कौन सा इलाका है? वो सवात है, चित्राल, सिंदूर और गिलगित के इलाके इसमें शामिल किए जाएंगे। उन इलाकों में भी सी पैक के इस रूट की वजह से, नई हाईवेज की वजह से खुशहाली आएगी। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक सानिया हुआ, जिसके अंदर एक जो वर्कर्स की बस थी दासू डैम पे काम करने वालों, उसके अंदर एक बम डाला गया। वो बम फटा तो उससे 9 चाइनीज़ हमारे जो वर्कर दोस्त थे वो शहीद हुए, जबकि 4 पाकिस्तानी जो हैं वो भी शहीद हुए। तो उसके बाद मीडिया के कुछ हिस्सों ने शोर मचाया कि चाइना बहुत गुस्से में है। तो नाज़रीन, मुल्कों के लिए इस तरह के निस्बतन छोटे वाक़यात इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की कीमत नहीं हुआ करते। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जब चाइना और पाकिस्तान ने कराकोरम हाईवे बनाई तो उसके अंदर जो चाइनीज़ वर्कर्स की जो डेथ्स हैं वो 88 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। कुछ मुबस्सिरीन उसको 200 भी कहते हैं। तो उस हाईवे के बनाने में, लैंडस्लाइड्स के दौरान, दीगर चीज़ों में अगर 200 लोग शहीद हुए तो सी पैक के ऊपर तो अब तक 100 चीनी हमारे भाई भी शहीद नहीं हुए। हम तो कहते हैं एक भी और ना हो। तो जनाब, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मुखालफ कुव्वतें हैं, अमेरिका है, इंडिया है और दूसरे हमारे कुछ अरब दोस्त भी हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं। वो अपनी कोशिश तो करेंगे ना कि ये प्रोजेक्ट ना चले, ये बंद हो जाए और पाकिस्तान तरक्की ना करे, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आगे ना बढ़े। और चाइना को भी इस चीज़ का इल्म है, पाकिस्तान को भी इल्म है। तो 2 दिनों बाद ही चाइना ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि दासू पे वैसे ही काम जारी और सही रहेगा और सी पैक के ऊपर भी वैसे ही काम जारी और सही रहेगा। उसके अखबारी तराचे मकसद स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त सी पैक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है उस सिस्टम में। एक तो ये है, इसके अलावा जो ईस्टर्न रूट था वो भी अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ उसका सक्कर से लेकर हैदराबाद मोटरवे का बैच रहता है, पैकेज जो है वो मुकम्मल होगा। इसी के साथ साथ जो वेस्टर्न रूट है, मगरबी, जो बलूचिस्तान के पसमानदा 3 इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से गुजरता है, वो भी अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर चाइना का पाकिस्तान से जो रास्ता है उसके लिए 2 अहम कॉरिडोर मौजूद होंगे। एक मोटरवेज का कॉरिडोर जो कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता है, और दूसरा जो हाईवेज का कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से गुजरता है। और बलूचिस्तान में मोटरवेज इसलिए नहीं बनाई गई कि मोटरवे की तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा उस इलाके में उतनी ट्रैफिक होनी चाहिए कि उस कॉस्ट को पूरा किया जा सके। तो बलूचिस्तान में उस हद तक ट्रैफिक नहीं है। वहाँ पर अगर 2 लेन की अगर हाईवे अच्छी बना दी जाए वो भी काफ़ी है। हाँ, कुछ इलाकों के अलावा जो बहुत आबादी वाले, मैं वैसे जेनरिक बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान की। तो इसीलिए पंजाब और सिंध में चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मोटरवेज का 800, 900, 1000 रुपया टोल टैक्स भी लोग दे देते हैं। जबकि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में टोल टैक्स देना लोगों की बस की बात नहीं। और दूसरा, छोटी सवारी जो है मोटरवे के ऊपर नहीं आ सकती, ट्रैक्टर ट्रालियों को नहीं आने दिया जाता, मोटरसाइकिल्स को, दूसरी गाड़ियों को जो कि ऐसा रजिस्टर्ड नहीं होती। जबकि बलूचिस्तान में ऐसी चीज़ को हुकूमत अफोर्ड नहीं करती, इसलिए फ़िलहाल वहाँ पर छोटी हाईवेज बनाई गई हैं। जब वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसको बड़ी आसानी से एक्सपैंड कर लिया जाएगा। तो जनाब, ये मामला है हमारे सी पैक का, और हुकूमती दावा है कि अगले 2-3 दिनों में वो लाहौर बम ब्लास्ट की तरह इनके मुल्ज़िमान तक भी पहुँच जाएगी। आप अल्लाह से दुआ गो हैं कि इन तमाम मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि सी पैक के तहत अब आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुई है।
पहले एक 100 एकड़ के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया था। चाइना से 13 अक़साम की मुख्तलिफ मिर्चें मंगवाई गई थी, उनमें से 2 बहुत कामयाब रही हैं। उसने बहुत बम्पर क्रॉप दी है, यानी कि 1 एकड़ से 3 गुना ज़्यादा पैदावार हुई है बनिस्बत पाकिस्तानी बीज के। तो उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि इस 100 एकड़ के पायलट प्रोजेक्ट है, इसको बढ़ाकर 3000 एकड़ तक फैलाया जाएगा। उस सिलसिले में चाइनीज़ कंपनीज ने पाकिस्तानी फार्मर्स को ये ऑफ़र की है कि वो ये जो मिर्चें हैं उनको काश्त करें, उसके बाद इनकी प्रोड्यूस होने के बाद इनको सूरत में ख़ास तरीके से सुखाएं, इसको पैक करें और वो ख़ास एडवांस रकम अनाउंस कर देंगे कि हम इस रेट पे आपसे मिर्ची लेने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है ज़राअत के मैदान में। फ़िलहाल तुम्हें छोटा लग रहा है, लेकिन जो चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर 2 लाख एकड़ रकबे के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें जो कि जैसे मिर्चें हैं, फिर अदरक और दीगर बहुत सारी फसलें काश्त करना चाहता है। और हमारे लिए ये अच्छा है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों में भी जा रहा है, जैसे गंदम और चावल के अलावा भी बहुत सारी हमारे जो मसाला जात हम इंपोर्ट करते हैं अब हम वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसके अलावा चाइना ने ये भी ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक $200 मिलियन का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाएगा, जिसके अंदर इन मिर्चों को रिफाइन किया जाएगा। इन मिर्चों से एसेंस, चिली एसेंस जो होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में डलता है, वो निकाला जाएगा। फिर चिली पिगमेंट्स, इनकी वैल्यू एडिशन की जाएगी। सिर्फ मिर्च नहीं रहेगी, इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी और वो फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएंगी। और एक चाइना पाकिस्तान फूड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, जो अगले 5 साल में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। उसके अंदर जो हमारा ज़राई रकबा है, फैसलाबाद का, शेखुपुरे का, नारोवाल का, इस तरह की जो हमारी बेल्ट है मुल्तान तक, इस तमाम के अंदर एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा जो एग्रीकल्चर को डील करेगा। तो जनाब, एग्रीकल्चर हमारे पाकिस्तान की 40% अफरादी कुव्वत को खपाए हुए है। उस अफरादी कुव्वत को अगर हमने किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना है, तरक्की देनी है, तो हमें इस फील्ड में चाइना की मदद चाहिए। हमारे पास रकबा बहुत है, हमारे पास अफरादी कुव्वत बहुत है, हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। तो अगर चाइना हमें टेक्नोलॉजी दे दे, हम उसे सस्ती अफरादी कुव्वत और ज़रख़ेज़ ज़मीन दे दें, तो दोनों के लिए फ़ायदा है। और याद रखिएगा, चाइना CPEC हमें कोई तोहफा नहीं दे रहा। CPEC में वो बिजनेस कर रहा है, इसमें उनका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। जो दुनिया का उसूल है, उनका फ़ायदा ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा रकम फालतू पड़ी है। उनको मज़ीद तरक्की करने के लिए शॉर्ट रूट चाहिए, पाकिस्तान जैसे रूट चाहिए जो हम मुहैया कर सकते हैं। हमारे पास ये है कि हमारे पास रकम की कमी है, जबकि हम बहुत अच्छी जगह आइडियली मौजूद है। इसी तरह आपके इलाके में कोई ऐसा शख्स जिसके पास कॉर्नर की दुकान हो मेन मोड़ के ऊपर, लेकिन उसके पास सामान डालने के पैसे ना हो, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर लें कि सामान मैं डाल देता हूँ, दुकान तुम्हारी होगी, पार्टनरशिप हमारी आधी आधी होगी। इसी तरह पाकिस्तान के पास कॉर्नर की दुकान है एक बहुत बड़े चौक के अंदर, लेकिन पैसे नहीं थे माल डालने के, वो पैसे चाइना प्रोवाइड कर रहा है। तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगा वो किसी छोटे वाक़े की वजह से माल ना डाल के दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसके पास तो पैसा फालतू पड़ा हुआ है, उसका पैसा कम होगा, डिवैल्यू होगा। पाकिस्तान का नुकसान कम है, चाइना का नुकसान ज़्यादा होगा अगर वो CPEC को रिवाइंड करता है। तो याद रखिएगा, होपफुल रहा करें, अल्लाह से दुआ किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला इस मुल्क पर मेहरबान हो रहा है, हमेशा भी रहा है, अब मज़ीद हो रहा है। हमें भी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, और नेगेटिविटी अगर आती भी है, बुरी खबर भी अगर आती है, उसे कम से कम शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में आगे ही बहुत ज़्यादा बुरी खबरें हैं। अच्छी खबरों को फैलाएं, क्योंकि वही नेकी है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए वो इसी तरह हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ने